हेलो एवरीवन। हमारा क्या चल रहा था, हरियाणा वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज चल रही थी, जिसमें आज हम कौन सा टॉपिक करेंगे, हरियाणा का विस्तार। और देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है इसमें, और हर बार इनमें से एक या दो क्वेश्चंस आपको जरूर है हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो देखिए, हरियाणा का विस्तार। पहले तो ये बताओ, हरियाणा हरियाणा किस भाषा से लिया गया था भाई? संस्कृत से लिया गया था। और हरियाणा का मीनिंग क्या होता है? हरि प्लस अयाना। क्या होता है हरि प्लस अयाना? हरि का मतलब क्या हो गया? भगवान। और अयाना का मतलब क्या हो गया? निवास, यानी कि भगवान का निवास। या हरि को पर्यायवाची क्या होता है हरि का? विष्णु। निवास, विष्णु का निवास। किस नाम से जानते हैं? हरियाणा। भगवान का निवास, विष्णु का निवास या भगवान का निवास। और इसके अदर नेम्स क्या क्या है? हरियाणा के अदर नेम क्या क्या है भाई? ब्रह्मावर्त क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये दृश्यवती और सरस्वती नदी के बीच में पड़ता था। आर्यवर्त, ब्रह्मोदेश, आर्यव्रत क्यों? आर्यों की भूमि। आर्य जब अफगानिस्तान और पंजाब का सिंध प्रांत छोड़ के आए थे तो सबसे पहले कहाँ आके बसे थे? कुरुक्षेत्र के पास आके बसे थे। कहाँ पे? भगवानपुर, ये जो इस साइड है ना, ये एरिया, यहाँ पे आर्यवर्त आके पहले बसे थे। तो आर्यवर्त क्यों कहा गया? आर्यों की भूमि। ब्रह्मोपदेश, ब्रह्म देवता के आधार पर। और बहुधान्यक क्यों कहा जाता था? और बहुधान्यक क्यों कहा जाता था? या हरियंका, खाद्य आपूर्ति और वनस्पति के लिए। ठीक है, कि ये हरा भरा रहता है, इसलिए हरियाणा इसका नाम पड़ा। तो हरियाणा का क्या है? हरि प्लस अयाना, विष्णु का निवास स्थान या भगवान का निवास स्थान। अन्य नाम क्या क्या है? आर्यव्रत, आर्यों की भूमि, ब्रह्मावर्त, ब्रह्मोपदेश और बहुधान्यक। ये थे क्या? हरियाणा के अन्य नाम। अब देखिए हरियाणा, पहले मैप ही देख लो भाई। हरियाणा कहाँ कहाँ है भाई आपका? जींद, जिसको क्या बोला जाता है? हार्ट ऑफ हरियाणा। रोहतक, सोनीपत, चलो ऊपर से करते हैं। पंचकुला, पंचकुला के लगती अंबाला, अंबाला के लगती क्या है? यमुनानगर। और अंबाला और यमुनानगर के दोनों के लगते क्या है आपका? कुरुक्षेत्र। और कुरुक्षेत्र के क्या क्या दो जिले लगते हैं? कैथल और करनाल। फिर कैथल के कौन कौन सा लगता है? कैथल के लगता है जींद, करनाल के लगता है फिर पानीपत। जींद के कौन कौन से लगते हैं भाई? फतेहाबाद, हिसार और आपका रोहतक। सोनीपत, पानीपत, ये क्या लगते हैं? जींद के। कैथल, करनाल, इसलिए जींद को क्या बोला जाता है? हार्ट ऑफ हरियाणा। क्या बोला जाता है? हार्ट ऑफ हरियाणा। और भाई रोहतक और चरखी दादरी दो ऐसे जिले हैं जिनकी बाउंड्री किसी भी अदर स्टेट से नहीं लगती। कौन कौन से हैं वो दो? रोहतक और चरखी दादरी। ठीक है, फिर देखिए हिसार, भिवानी, सिरसा, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, नूह, पलवल, फरीदाबाद। और आपकी दो जो यूनिटरी स्टेट्स हैं, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है, वो कौन कौन से हैं आपके? दिल्ली और चंडीगढ़। अगर ये आ जाए हरियाणा के कौन से दो केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं, तो हम क्या कहेंगे? एक है दिल्ली, एक है चंडीगढ़। क्या कहेंगे? एक है दिल्ली और दूसरा क्या है? चंडीगढ़। कौन से केंद्र शासित प्रदेश? केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, और फिर देखो, अगर ये पूछे कि हरियाणा के कितनी स्टेट्स लगती हैं, हरियाणा के कितनी स्टेट्स लगती हैं भाई? ये क्या है आपका? ईस्ट। ये क्या है आप? सॉरी क्या बोल रही हूं मैं भी? नॉर्थ पॉइंट, साउथ पॉइंट, ईस्टर्न पॉइंट। क्या हो गया ये? ईस्टर्न पॉइंट एंड वेस्टर्न पॉइंट। अब देखो नॉर्थ में क्या क्या लगता है? एक तो हिमाचल प्रदेश, और यहाँ पे उत्तराखंड नहीं लिखा हुआ भाई इन्होंने, उत्तराखंड भी लगता है। और क्या लगता है? उत्तराखंड। उत्तराखंड से ना सिर्फ 11 किलोमीटर, पता नहीं कितना, सिर्फ इतना ही एरिया टच होता है यमुनानगर का। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब,
कितने लगते हैं और कितने लगते हैं भाई, कितने लगते हैं? 5। और यूपी भी हाँ हो गया ना, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान, कुल कितने लगते हैं? 5 स्टेट और 2 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है भाई, 2 केंद्र शासित प्रदेश और 5 स्टेट। कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान। ठीक है, अब देखिए आगे, फिर देखो नेक्स्ट करते हैं। चलो अब हरियाणा का गठन किस आधार पर हुआ था भाई? भाषाई आधार पर हुआ था। किस आधार पर हुआ था? भाषाई आधार पर हुआ था। ये तो सबको पता है ना। हरियाणा का गठन किस आधार पर हुआ था? भाषाई आधार पर हुआ था। भाषाई आधार पर जब ये इसका गठन हुआ तो हरियाणा को कितने जिले मिले थे? सिर्फ 7 जिले थे। हरियाणा में तब कितने जिले थे? 7 जिले थे। कौन कौन से थे? रोहतक, जींद, हिसार, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, करनाल और अंबाला। कौन कौन से थे भाई? रोहतक, करनाल, हिसार, महेंद्रगढ़, अंबाला और आपका गुड़गांव। ये क्या थे? ये 7 जिले थे। जब हरियाणा का गठन हुआ तब हरियाणा में। हरियाणा का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1966 को। कब हुआ? 1 नवंबर 1966 को। और हरियाणा किससे अलग हुआ था? पूर्वी पंजाब से। पूर्वी पंजाब क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हुआ था तो एक ही पंजाब था। तो जो पश्चिमी पंजाब का हिस्सा था वो पाकिस्तान में चला गया और जो पूर्वी पंजाब का हिस्सा है वो भारत में आ गया। इसलिए इसको 2 हिस्सों में बांट दिया, पश्चिमी पंजाब और पूर्वी पंजाब। पश्चिमी पंजाब किस में है? पाकिस्तान में। और पूर्वी पंजाब किस में है? भारत में। ठीक है, हरियाणा भारत के किस दिशा में है भाई? नॉर्थ वेस्ट में। ये देखो, ये मान लो इंडिया है, ये इंडिया का मैप मान लो, तो आपका हरियाणा कहाँ पे है? इस एरिया में है ना। इस एरिया में ये क्या होता है? वेस्ट। ये क्या होता है? नॉर्थ। तो ये कौन सी स्टेट जगह होगी? नॉर्थ वेस्ट। तो कहाँ पर है हरियाणा? भारत के किस दिशा में है? नॉर्थ वेस्ट में है। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है भाई? 44,212 किलोमीटर। कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। और इंडिया का कितना है? इंडिया का क्षेत्रफल कितना है भाई? ये भी याद होना चाहिए। कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और भारत के कुल क्षेत्रफल का हरियाणा का कितना परसेंट एरिया है? 1.34%। कितना है? 1.34%। और वर्ल्ड का इंडिया कितने परसेंट है? वर्ल्ड का इंडिया है 2.42%। कितना है? 2.42%। वर्ल्ड का इंडिया कितना क्षेत्रफल ले रहा है? 2.42%। और पॉपुलेशन दुनिया में सबसे ज्यादा। खुद देख लो पॉपुलेशन में कहाँ है और क्षेत्रफल में कहाँ है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा देश का किस स्थान पर है? क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा नंबर का स्टेट है? 20वां। कौन से नंबर का है भाई? 20वां। और हरियाणा की शेप कैसी है? हरियाणा की शेप कैसी है? खुद देखो आप, कैसी है भाई हरियाणा की शेप? कैसी दिख रही है आपको? क्या कह सकते हैं हम इसको? क्या कह सकते हैं? विषम बाहु चतुर्भुज। कैसी शेप है हरियाणा की? विषम बाहु चतुर्भुज। और 5 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। ये तो आपका हो गया ना। ठीक है, और देखो हमारी जो यमुना रिवर है वो कैसे आती है? यहाँ से आती है ना, यहाँ से आती है। तो आपको अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि हरियाणा की बाउंड्री को किस किस स्टेट से यमुना नदी अलग करती है, किस किस स्टेट से करती है भाई? एक तो उत्तराखंड से, दूसरी उत्तर प्रदेश से। किस किस से अलग करती है यमुना नदी? उत्तराखंड से और उत्तर प्रदेश से। और जो वेस्ट में अब घग्गर कहाँ से आती है? घग्गर ऐसे आती है आपकी, ये घग्गर ऐसे आती है। तो जो ये घग्गर रिवर है ये किससे अलग करती है भाई? सिरसा में, यहाँ से हनुमानगढ़, राजस्थान के हनुमानगढ़ में ऐसे गिरती है। ठीक है, और घग्गर जो रिवर है ये किससे अलग करती है? वेस्ट में पंजाब से। किससे अलग करती है? पंजाब से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये शायद मैंने इसमें पीपीटी में नहीं राइट किए, पर आप इनको भी राइट कर लेना।
हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। और पंजाब की भी क्या है भाई? चंडीगढ़। किस किस की है? चंडीगढ़। हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। और चंडीगढ़ किसने, मतलब चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन थे? कौन थे भाई चंडीगढ़ के वास्तुकार? ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है। कौन थे भाई चंडीगढ़ के वास्तुकार? ली कार्बोसिए। सीएस बोल देते हैं, ली कार्बोसियस। ठीक है, ली कार्बोसियस। और ली कार्बोसियस कहाँ के थे? फ्रांसीसी वास्तुकार थे। और इन्होंने ना 7 देशों में 17 स्थान डिजाइन किए थे। और इनके इन पूरे 17 के 17 जो इन्होंने जगह बनाई थी, यूनेस्को ने 2016 में खुद के उसमें ऐड कर लिया है इनके पूरे काम को, ली कार्बोसियस के पूरे काम को। ठीक है, और इसके वास्तुकार कौन थे चंडीगढ़ के? आपके ली कार्बोसियस। ये क्वेश्चन HSSC पूछ चुका है और बहुत बार पूछ चुका है। हरियाणा की भौगोलिक स्थिति क्या है भाई? क्या है? 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 35 मिनट 5 सेकंड उत्तरी अक्षांश। अक्षांश पता है ना क्या होता है? मान लो ये हमारी अर्थ है, ये आपकी भूमध्य रेखा है, ये आपकी कर्क रेखा है, फिर ये 66.5 डिग्री आपकी रेखा आ गई, ये हो गया, ये 23.5 डिग्री है, ये 66.5 डिग्री है, ऐसे है। और हरियाणा कहाँ पे, मतलब भारत कहाँ पे पड़ता है? भारत कहाँ पे पड़ता है भाई? भारत इस एरिया में पड़ता है। इस एरिया में अगर भारत पड़ता है, कर्क रेखा जाती है ना गुजरात और 8 स्टेट में से, तो हमारा हरियाणा कहाँ पे पड़ता है? हमारा हरियाणा कहीं इस बिंदु पे पड़ेगा, इस बिंदु पे पड़ेगा ना। और ये कौन सी रेखाएं होती हैं? ये रेखाएं होती है आपकी अक्षांश रेखाएं। जो आपकी हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं वो क्या होती है? अक्षांश रेखाएं होती हैं। ये कितनी है भारत की, सॉरी इंडिया की, उसकी हरियाणा की कितनी है? 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 35 मिनट 5 सेकंड। और देशांतर रेखाएं कैसी होती हैं? ये वाली जो आपकी वर्टिकल लाइंस होती हैं, ये कौन सी हैं? 74 डिग्री 27 मिनट 8 सेकंड से 77 डिग्री 36 मिनट 5 सेकंड। चाहे आप ये लास्ट के सेकंड काट दो, अगर एग्जाम में इतना डीपली पूछेगा तो याद करने की जरूरत होती है, वरना आप सिंपल भी ऐसे लिख सकते हो कि देशांतर रेखाएं कौन सी हैं। और देखो ये आपकी अगर इक्वेटर रेखा है, ये आपकी भूमध्य रेखा होगी, और ये आपकी GMT रेखा होगी। ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम, जो आपके कहाँ से निकलती है? UK से। ठीक है, तो यहाँ पे ये पोर्शन क्या है? ईस्ट। ये क्या है? वेस्ट। तो हमारा किस में पड़ता है? हम किस में पढ़ते हैं? पूर्वी एरिया में पढ़ते हैं, पूर्वी एरिया में पढ़ते हैं ना। तो हरियाणा की उत्तरी अक्षांश कितने? 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 35 मिनट। और देशांतर रेखाएं कितनी है? 74 डिग्री 27 मिनट से 70 डिग्री 36 मिनट। ठीक है भाई। हरियाणा की सीमा से लगे राज्य व केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? इसमें 6 दिखा रखा है, वैसे कितना आना चाहिए? 7 आने चाहिए। क्यों? 2 तो आपके केंद्र शासित प्रदेश हो गए, ठीक है, और 5 आपकी स्टेट होगी, और 5 आपकी स्टेट होगी। ये गलत है भाई, 7 लगा देना। ठीक है, 5 राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। और दिल्ली चंडीगढ़ क्या हो गया? आपके केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है भाई। हरियाणा राज्य की सर्वाधिक सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? कौन सा है भाई? राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। जो कितनी सीमा लेता है? 1262 किलोमीटर। देखो अभी मैप में देखो, राजस्थान कहाँ से है? सिरसा के यहाँ से ऐसे स्टार्ट हो जाता है ना, क्योंकि यहाँ से जो ये ऊपर वाला एरिया ये तो आपके पंजाब का है, लेकिन जो ये नीचे वाला एरिया है, ये इतना एरिया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एरिया किसका है भाई? आपके राजस्थान का। तो राजस्थान के साथ सबसे लंबी रेखा बनाता है कौन? हरियाणा। कितना? 1216 किलोमीटर ना, 1262 किलोमीटर, सॉरी 1262 किलोमीटर। और इसके साथ कौन कौन सी स्टेट लगती हैं, कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट लगती है राजस्थान स्टेट के साथ? सिरसा, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, आपका गुरुग्राम का थोड़ा सा पोर्शन लगता है, बिल्कुल यूँ कहते हैं ना टच होता है, नूह और पलवल। ठीक है, नूह और पलवल। आगे देखिए, इसको साफ करते चलेंगे क्योंकि भाई मैप की हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी। कहाँ गया भाई?
मैप की हमें काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। कितनी किलोमीटर रेखा बनाता है राजस्थान से? 1262 किलोमीटर। हरियाणा राज्य की न्यूनतम सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। शायद 11 किलोमीटर या 8 किलोमीटर, कुछ इतना ही है। हरियाणा का राजकीय पशु कौन सा है? कृष्ण मृग यानी कि काला हिरन। काला हिरन, जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्लैक बक। क्या बोलते हैं? ब्लैक बक। राजकीय चिन्ह कौन सा है? अशोक चक्र के साथ कमल का फूल दिखा है ना, और इसको नीचे से इसमें गेहूं की बालियां भी निकलती हैं। आपको है ना, ये शायद मैंने एक वीडियो में करवाया है, हरियाणा के विविध क्वेश्चंस में शायद पूरा इसके बारे में आपको लिख के दिया है कि राजकीय चिन्ह में क्या क्या चीज़ है। राजकीय चिन्ह क्या है? जैसे पानी में से निकलता हुआ उगता सूरज भी दिखेगा उसपे, फिर उसके ऊपर क्या है? अशोक चक्र है, अशोक, और कमल के फूल में आपका हरियाणा का वो ऐसे धरती में से ना, उसमें समुन्द्र में से या पानी में से ऐसे उगता हुआ कमल दिखाया गया उसकी, और उसको नीचे से स्पोर्ट गेहूं की बालियां वगैरह दे रही हैं। राजकीय चिन्ह क्या है? अशोक चक्र के साथ कमल। राजकीय खेल क्या है भाई? कुश्ती। राजकीय पक्षी क्या है? काला तितर, जिसको हम क्या बोल देते हैं? ब्लैक फ्रैंकोलिन। क्या बोल देते हैं? ब्लैक फ्रैंकोलिन। और राजकीय पुष्प क्या है? कमल, लोटस। या हाँ, लोटस ही बोलते हैं भाई, और वाटर लिली भी बोल देते हैं इसको। राजकीय वृक्ष कौन सा है? पीपल। पीपल को साइंटिफिक नाम क्या है? फाइकस रिलिजियोसा। राजकीय भाषा कौन सी है? हिंदी। और अपनी बोली क्या है? हरियाणवी। और पंचकुला साइड के एरिया में सबसे ज़्यादा क्या बोली जाती है? पंजाबी। राजकीय नृत्य कौन सा है? सांग। राजकीय नृत्य कौन सा है? सांग। और वैसे ना घूमर भी आने लगा, अगर सांग ना हो तो वहाँ पे आप घूमर लिख सकते हो। अगर राजकीय नृत्य में आपको सांग ना मिले तो आप वहाँ पे क्या लिखोगे? घूमर, जो राजस्थान से आया था, और राजस्थान की बाउंड्री पे जो एरियाज लगते हैं वहाँ पे ये किया जाता है। स्त्री प्रधान नृत्य है, और सबसे ज़्यादा घूमर हिसार में किया जाता है। राजकीय भाषा कौन सी है हमारी? हिंदी। हरियाणा राज्य की विधायिका कैसी है भाई? एक सदनीय। विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 90 तो वैसे ही हैं, और एक क्या होता है? 90 निर्वाचित होते हैं और एक मनोनीत होता है। पर एग्जाम में ना ऑलमोस्ट टाइम आपको 90 ही देखने को मिलती है। लोकसभा सीट कितनी है? 10, जिसमें से 2 क्या हैं? आरक्षित। कौन कौन सी है? अंबाला और सिरसा। कौन सी है? अंबाला और सिरसा। हरियाणा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा सीट कितनी है? 2, अंबाला और सिरसा। राज्यसभा सीट कितनी है? टोटल 5। हरियाणा में जिलों की संख्या कितनी है? 22, और 23वां जिला कौन सा घोषित किया गया है भाई? गोहाना। नायब सिंह सैनी ने इसकी घोषणा की है, 23वां जिला गोहाना। कुल मंडल यानी कि डिवीजन या प्रशासनिक इकाई कितनी है? कितनी है? 6। पहले कितनी थी? 4। अब कितनी है? 6। कौन कौन सी हैं भाई? एक तो अंबाला है, रोहतक है, गुड़गांव है, हिसार है, करनाल और फरीदाबाद। करनाल और फरीदाबाद। कितने डिविजन्स हैं? 6 डिविजन्स हैं। कौन कौन से? अंबाला, रोहतक, गुड़गांव, हिसार, करनाल, फरीदाबाद। अंबाला में कौन कौन सा एरिया पड़ता है? जो ऊपर का एरिया है ना, अंबाला, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, यमुनानगर। रोहतक के लगते लगते झज्जर, चरखी दादरी। चरखी दादरी किसमें से अलग हुआ है? भिवानी में से। चरखी दादरी, रोहतक, सोनीपत, भिवानी। और है ना, रोहतक मंडल सबसे बड़ा मंडल है, क्योंकि इसमें 5 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 5 जिले। फिर गुड़गांव मंडल में कौन कौन से? गुड़गांव, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी। हिसार में कौन कौन से हैं? हिसार, फतेहाबाद, जींद और सिरसा। ठीक है। आपके करनाल में कौन कौन से हैं? करनाल, पानीपत, कैथल। फरीदाबाद में कौन कौन से आ जाएंगे? फरीदाबाद, पलवल व नूंह। इसके भी क्वेश्चंस हम करेंगे, पर बाद में करेंगे। ठीक है। टोटल उपमंडल कितने हैं भाई? 73। तहसील कितनी है? 93। उप तहसील कितनी है? 50। आपके ब्लॉक्स या विकास खंड कितने हैं? 140। नगर कितने हैं? 154। कुल गांव कितने हैं? 6841 भी एग्जाम में आ चुका है, और 7356 भी एग्जाम में आ चुका है भाई। 7356 तो शायद मेरे HPSC
HPSC में तो नहीं हुआ था उस साल स्क्रीनिंग, HSSC के अंडर ही हुआ था मैथ PGT का, शायद उसमें ये क्वेश्चन आया था कि हरियाणा में कुल कितने गांव हैं। तो पहले तो 6841 ही याद कर रखा था हम लोगों ने तो, लेकिन आंसर उसमें क्या दे रखा था, 7356 PGT मैथमेटिक्स के पेपर में। कुल आबाद गांव कितने हैं, 6642। और ग्राम पंचायत कितनी है भाई, ये दोनों एग्जाम में आ चुकी हैं, तो दोनों ही नंबर याद कर लो, जो भी एग्जाम में दिखे भाई वही टिक मार देना, आएंगी दोनों में से एक ही। टोटल पंचायत समिति कितनी है, 126। नगर निगम कितने हैं, 10। नगर पालिका कितनी है, 46। नगर परिषद कितने हैं भाई, 21। राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ पर है भाई, चंडीगढ़ में। हाई कोर्ट कहाँ पर है, चंडीगढ़ में। कहाँ पर है हाई कोर्ट, चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में क्या है भाई, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट कहाँ पर है, चंडीगढ़ में। ठीक है, पंजाब और हरियाणा का ये ज्वाइंट है। और जो हरियाणा हाई कोर्ट है या आपका हरियाणा पंजाब का हाई कोर्ट है, इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, कौन थे भाई इसके प्रथम न्यायाधीश, जस्टिस रामलाल। कौन थे, जस्टिस रामलाल। और फिर बाद में प्रेजेंट कौन थी, शील नागौर, शायद अभी भी चेंज हुए हैं। और आपके जो फर्स्ट CM थे वो कौन थे, भगवत दयाल शर्मा। और प्रेजेंट में कौन है, नायब सिंह सैनी। जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का कौन सा स्थान है भाई, 18वां। कौन सा स्थान है, 18वां। राज्य की कुल जनसंख्या 2011 की, चलो कोई बात नहीं इंग्लिश में है तो, गणना के अनुसार कितना था, 253। 53 भी मिल जाता है ये 253 53 भी है भाई। 462 और 51 भी मिल जाएगा और आपको 53 भी मिल जाएगा, पर मैंने तो ऐसे याद कर रखा है 2.453। ठीक है, जहां पुरुष जनसंख्या कितनी है, 1,34,93,734। मैंने तो 1.34 से याद कर रखा है। महिला 1.18 से याद कर रखा है। ठीक है, कितनी है, 1,18,56,728। देश की कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, 2.09%। यानी कि हरियाणा की जो पॉपुलेशन है वो इंडिया की पॉपुलेशन का कितना है, 2.09 अकॉर्डिंग टू 2011 जनगणना। उसके बाद तो जनगणना हुई नहीं है भाई। ग्रामीण जनसंख्या कितनी है हमारी, 1,65,09,369। जहाँ पे ग्रामीण पुरुष कितने हैं, 87,74,000। और ग्रामीण महिलाएं कितनी है, 77,35,353। शहरी जनसंख्या कितनी है, 88,42,103। जिसमें शहरी कितने हैं, शहरी जो पुरुष हैं वो कितने हैं, 47,20,728। और महिलाएं कितनी हैं, 41,21,375। अब यहीं से आप ये देख लो कि मेल और फीमेल में कितना डिफरेंस है 2011 के अकॉर्डिंग। फिर यूँ कह देते हैं भाई हमारे तो बहु बिहार नता है, और कहाँ से आएगी भाई, बिहार से नहीं आएगी तो। ठीक है, लिंगानुपात तो आप लोगों ने इतना कर रखा है, चलो अब तो थोड़ा सुधार आ रहा है, खुद देख लो आप कितना डिफरेंस है। राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है, 573 प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना है, 573 वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है भाई, फरीदाबाद। कौन सा है, फरीदाबाद, 2442। और ये सारे आंकड़े ना 2011 के अकॉर्डिंग है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, सिरसा। सिर्फ कितने मिलते हैं, 303। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सिरसा। और सिरसा से पहले कौन सा था, भिवानी, फिर था सिरसा, फिर था हिसार। कौन कौन से थे, भिवानी, सिरसा, हिसार। भिवानी से चरखी दादरी को अलग कर दिया तो ऑब्वियस बात है छोटा हो गया, तो अब सबसे बड़ा कौन सा है, सिरसा। दूसरे नंबर पे कौन सा है, हिसार। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, फरीदाबाद, बट पॉपुलेशन की दृष्टि से सबसे बड़ा है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है, फरीदाबाद। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा है, पंचकुला। राज्य में लिंगानुपात 2011 के अकॉर्डिंग कितना था, 879, पर 2022 के अकॉर्डिंग 916। 2023 में कितना आया, 916। और 2021 में कितना था भाई, 914। कितना था, 914। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला 2011 के अनुसार तो कौन सा था, मेवात, नूह मेवात, जहां 907 था 2011 के अनुसार। लेकिन जो 2023 में आपकी
लिंग अनुपात आया है ये कितना है, पलवल में सबसे ज्यादा है कितना, 946। पलवल में सबसे ज्यादा है कहाँ पे, पलवल में 2023 के अकॉर्डिंग 946। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला 2011 के अकॉर्डिंग तो क्या था भाई, गुरुग्राम 854 और 2023 के अकॉर्डिंग 833। और ये है ना करंट के हैं, जो ये क्वेश्चन है ये करंट का है, ये भी क्वेश्चन आपके करंट का और ये भी क्वेश्चन करंट का है। हरियाणा में साक्षरता दर अकॉर्डिंग टू 2011 कितनी थी, 75.55%, जहां पे पुरुष कितने साक्षर थे, टोटल 84% और महिला कितनी थी, 65.9494%। राज्य का सर्वाधिक साक्षरता यानी कि हरियाणा का सबसे एजुकेटेड डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, गुरुग्राम। और सबसे कम एडुकेटेड कौन सा है, नूह। अब ये मत कहना कि एडुकेटेड क्यों बोल रहे हो भाई, एजुकेटेड भी बोलते हैं और एडुकेटेड भी बोलते हैं। राज्य का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, गुरुग्राम। और न्यूनतम कौन सा है, नूह अकॉर्डिंग टू 2011। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, रेवाड़ी, जहां पे 91% लोग क्या हैं, आदमी, मेल फैक्टर 91.44% एजुकेटेड है। और फीमेल वाला कौन सा है, गुरुग्राम, यहाँ पे तो बेचारी फिर भी 77.98 है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, नूह मेवात। और न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला भी कौन सा है आपका, नूह मेवात। ये क्या थे आपके भाई आज के करंट थे। एक दो चीज और एक्स्ट्रा हम कर लेते हैं, मेरे को याद आ गई तो मैं आपको करवा देती हूं। देखो मान लो ये हमारा इंडिया है, इंडिया का जो सबसे नॉर्थ ईस्ट पॉइंट है वो कहाँ पे है, लद्दाख है, जिसको हम कौन सा पॉइंट बोल देते हैं, इंदिराकोल, इंदिराकोल बोल देते हैं। और नीचे क्या है आपका साउथ, साउथ में क्या है, कन्याकुमारी, ये साउथ पॉइंट है। लेकिन अगर आपसे बिल्कुल साउदर्न पॉइंट पूछ ले कि भी बिल्कुल सबसे ज्यादा साउदर्न पॉइंट कौन सा, दक्षिणतम बिंदु बोल दे, तो आपका कौन सा हो जाएगा, जो अंडोमान निकोबार द्वीप समूह में आपका कौन सा, ग्रेट निकोबार, ठीक है, वो आपका दक्षिणतम बिंदु। अगर दक्षिण बिंदु पूछ ले तो वो कन्याकुमारी है, ठीक है। और आपका जो ग्रेट निकोबार में जो आपका दक्षिणतम बिंदु है उसको हम किस किस नाम से जानते हैं, इंदिरा पॉइंट और पिग्मेलियन पॉइंट से। वैसे ही आपके यहाँ पे आपका वेस्ट पॉइंट कौन सा है, वेस्टर्न पॉइंट कौन सा है भाई, गोरे माता, जो गुजरात में, कौन सा है, गोरे माता गुजरात में। और ईस्टर्न पॉइंट कौन सा है हमारा, किबथू, किबुथू भी बोल देते हैं और किबथू भी बोल देते हैं। ये कहाँ पे आपका, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। सिमिलर वैसे ही हमारे हरियाणा के पॉइंट्स कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे सबसे ऊपर कौन सा हो गया आपका नॉर्थ पॉइंट, तो उत्तर बिंदु कौन सा है हमारा, शाहपुर, जो कहाँ पर है, पंचकुला में। और साउदर्न पॉइंट जो आपका यहाँ पे है नूह के लगता हुआ, ये कौन सा है आपका, दोहा बिंदु, यहाँ क्या है, दोहा बिंदु, जो किस में है, नूह में। और आपका जो वेस्टर्न पॉइंट है ये वाला, यहाँ पे कौन सा है आपका, चौटाला गांव, चौटाला गांव से तो सभी जानकार हो भाई, चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला, देवीलाल चौटाला, देवीलाल चौधरी देवीलाल थे, उनके बाद उनकी जो जातियां, सॉरी बोलना नहीं चाहिए, जो उनकी पीढ़ी आती जा रही है, ये क्या है, चौटाला बिंदु, यानी कि आपका चौटाला गांव, ये कहाँ पर है, सिरसा में। और फिर आपका जो ईस्टर्न पॉइंट है वो कौन सा है आपका, यमुनानगर का, कौन सा है भाई, यमुनानगर का, जहां से आपके हथनी कुंड बैराज और ताजेवाला बैराज है, ये कौन सा पॉइंट है, ताजेवाला बिंदु। तो हरियाणा का सबसे उत्तरी पॉइंट कौन सा है, शाहपुर गांव है। दक्षिण कौन सा है, दोहा गांव है। वेस्टर्न कौन सा है, चौटाला गांव है। और ईस्टर्न कौन सा है, ताजेवाला है, ठीक है भाई। अच्छा, इसके साथ ही करते हैं, प्रथम राज्यपाल कौन थे हमारे, धर्मवीर। और प्रेजेंट में कौन सा है, श्री बंडारू दत्तात्रेय। कहाँ से बिलोंग करते हैं भाई, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तेलंगाना से। अच्छा, पहली विधानसभा स्पीकर कौन थी हरियाणा की, शन्नो देवी, ठीक है। विधानसभा के वर्तमान स्पीकर कौन है,
वर्तमान स्पीकर तो भैया भी मुझे भी अच्छी तरीके से याद नहीं है, पर इनसे पहले कौन थे? हरविंदर कल्याण। कौन थे? हरविंदर कल्याण। अच्छा, राजकीय कवि कौन है हरियाणा के? उदयभान हंस। ठीक है। और हरियाणा में आधिकारिक लिपि यानी कि हमारे उसकी हरियाणा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। और पंजाबी की कौन सी है? गुरुमुखी। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स थे जो एक्स्ट्रा मुझे करने चाहिए थे, बट आज मैंने किए नहीं। क्यों नहीं किए भाई? क्योंकि बहुत ज़्यादा मटेरियल हो जाता। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।